नमस्कार, मैं डॉक्टर राव मृदा वेलनेस से। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है। हम वीडियो बनाते रहते हैं। जब आप जिनको फॉलो कर रहे हैं आप जानते होंगे। आज का टॉपिक जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। बहुत से लोगों को ये हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे में इरेक्शन तो आ रही है, तो हमें सिर्फ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, जल्दी निकल जाता है। ज़्यादातर लोग इस तरह बात को बोलते हैं कि इरेक्शन में जब हम इंक्वायर करते हैं उनसे तो वो हमेशा कहते हैं नहीं इरेक्शन तो प्रॉपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ जल्दी निकल जाता है, 1 मिनट में निकल जाता है, आधे मिनट में निकल जाता है या पहले ही निकल जाता है सेक्स होने से। तो ज़्यादातर लोग इसी तरह की बातें करते हैं। देखिए, आप ये समझिए कि डायग्नोसिस बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पेशेंट को अपने सिम्टम बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। कभी भी शर्माए मत। हो सकता है बहुत से पेशेंट जो है बोलते हैं उनको एक गलत फहमी हो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इरेक्शन नहीं आता। मैं इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ज़्यादातर पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और उनमें इरेक्शन आता है। तो प्रॉब्लम क्या है ये समझिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ईडी है, जिसका कॉमन धारणा यह है कि इरेक्शन आना बंद हो गया है, लेकिन मैं उसका उल्टा बोल रहा हूं कि ज्यादातर ईडी के पेशेंट में इरेक्शन आता है। इसके नाम में ही ये लिखा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। डिस मतलब गलत हो जाना फंक्शन का, वो नॉन फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो है लेकिन जिस वक्त इरेक्शन आना चाहिए उस वक्त नहीं आता। आप अकेले में होंगे तब आएगा, मॉर्निंग के वक्त आएगा, इजैकुलेट कर रहे होंगे तब आएगा, मैस्टरबेट कर रहे होगे तब आएगा, लेकिन जब आप सेक्स करने जाएंगे तब इरेक्शन कम होगा। तो ये डिसफंक्शन है, नॉन फंक्शन नहीं है। इस बात को क्लियरली सुने। तब इसी कारण से पेशेंट ये हमेशा सोचता रहता है कि यार इरेक्शन तो आ रहा है मुझ में, फिर मैं क्यों करूं, या मैं क्यों दवाई लूं, मैं क्यों इलाज कराऊं। ये गलत जगह पर जब उसकी जरूरत होती है तब नहीं आता या तब चला जाता है, उसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो पेशेंट में जल्दी से जल्दी वीर्य निकल जाता है, इरेक्शन आती है लेकिन वक्त से पहले चली जाती है, अकेले में अच्छी इरेक्शन आती है, मॉर्निंग अच्छी इरेक्शन आती है। तो आमतौर पे जो साइकोजेनिक ईडी की हम बात कर रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी है। अगर आपको साइकोजेनिक ईडी है तो इसके लिए मैं हमेशा बताता रहता हूँ काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मसाज इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मेडिसिन्स चलती है, इसके लिए पी शॉट है, ईडी 1000 है। आप पंप भी यूज़ कर सकते हो, हालांकि बहुत कम्बरसम है। इंजेक्शन तो अच्छा है ना यूज़ करें जो पेपरविन वगैरह के हैं, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और जब ये बहुत सब मेडिसिन सब कुछ लेने के बाद भी ठीक ना हो तो पिनाइल इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं। तो आज आपकी शायद ये एक क्वेरी है, जो एक बोलते हैं मरीज़ हमारे पास आके, ये समझ में आया होगा जिन्होंने अभी सुना होगा कि क्यों इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इरेक्शन आता है और उसका आना बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इरेक्शन नॉर्मल है, वो आ तो रहा है लेकिन गलत टाइम पे गलत जगह पे आता है, जहां पे उसकी ज़रूरत होती है तब वो नहीं आ पाता है। अगर आपकी इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप इसी बीमारी से पीड़ित है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक गुड़गांव में रोज़ सुबह 10 बजे से 7 बजे तक ओपन होता है और उसी वक्त फ़ोन कॉल्स भी ओपन होते हैं। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।